हाँ, बहुत सारी चीज़ों से प्रशांत जी का रास्ता आसान हो गया और जिसकी वजह से जीत हो गई, नहीं तो बीजेपी वो हारता नहीं। जीते हैं तो बधाई है उनको। खुश तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मालूम नहीं वादे पूरे करेंगे कि नहीं, वो भरोसा अब नहीं रहा। लेकिन इस बार बीजेपी का प्रयास ऐसा लगा नहीं कि हाँ वो जीतने के लिए बीजेपी के कुछ लोग अजीब-अजीब कमेंट करने लगे कि हाँ कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे। ऐसे ही सिर्फ कास्ट की वजह से उनको टिकट दे दिया शायद। तो इससे भी जनता थोड़ी दुखी थी। आदत तो उनकी नहीं है निभाने की, लेकिन देखिए क्या हो सकता है कि कुछ सुधार आए और इस बार वो 25 में भी जनसुराज आराम से जीत जाता। जीतता मतलब अच्छा खासा सीट आ जाता है जनसुराज को, लेकिन उनकी एक छोटी-सी गलती और सब बर्बाद मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर सीट दे दिया। इतना आसान नहीं होना चाहिए था बांकीपुर का। बांकीपुर में जो वोटिंग परसेंटेज होता था, वो उससे 10% कम वोट हुआ। तो जो लोग बीजेपी के अलावा किसी को वोट शायद न देना चाहते हों, वो घर में बैठे रह गए कि वोट भी नहीं दिया। कार्यकर्ता भी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे कि हाँ, लोगों को घर से बुला के वोट करवा सकें। क्योंकि आपने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे दिया और उससे ज़्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भरे पड़े थे बीजेपी में, आपने उनको अनदेखा किया। इस बात से भी उनके बीच में भी लोग दुखी थे, बहुत सारे कार्यकर्ता दुखी थे। तो जिस तरह से एक इलेक्शन का काम किया जाता है, बूथ-बूथ पर जाके लोग रहते हैं, एक-एक घर में जाके लोगों को बुलाते हैं, उस तरह का माहौल इस बार बीजेपी में नहीं देखा गया था। नहीं, भाजपा ने पूरा प्रयास नहीं किया। और नहीं, भाजपा ने इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती की। बिना मतलब का कुछ-कुछ स्टेटमेंट ऐसा देना, वो गलती किया उन्होंने। और काम भी ऐसा नहीं, सिर्फ़ आप बहुत सारे बड़े-बड़े चेहरे को क्षेत्र में ले आइए और खड़ा कर दीजिए और उनसे बात करवाइए एक-एक आदमी को, तो वोट उससे नहीं मिलता है। वोट मिलता है कि कैंडिडेट कौन खड़ा है, कौन कितना प्रयास कर रहा है, कौन बातें अच्छी कर रहा है। इन सब चीज़ों में बीजेपी इस बार लैग किया है, इसलिए हारा है। जानबूझ अच्छा, के हारा है। ये नहीं लगता है कि जिस तरह से स्टूडेंट का विरोध हुआ, लाठियाँ चली, हाँ, उसका कुछ असर बीजेपी पर? निश्चित निश्चित मिला होगा प्रशांत जी को, इस बात का भी फायदा मिला होगा, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी जस्ट हुआ था और बच्चों को मारा गया था। और तो इन सब से स्टूडेंट जो 18 से 25 साल के बच्चे जो दुखी हुए, तो वो बच्चे तो प्रशांत जी को वोट दिए होंगे और वो तो समझ रहे हैं कि हाँ एक पढ़ा लिखा आदमी जो बातें अच्छी कर रहा है, जो बिहार के लिए बातें कर रहा है, तो उसको वोट देना चाहिए। तो बच्चों ने दिया होगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे वोट दिए होंगे प्रशांत जी को। बीजेपी प्रधान जी का रास्ता आसान होता चला गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ों से प्रशांत जी का रास्ता आसान हो गया और जिसकी वजह से जीत हो गई, नहीं तो बीजेपी वो हारता नहीं सीट। अग्रिम बधाई दे रहे हैं प्रधान जी को आप? हाँ, क्योंकि आप निश्चित तो तरह से जीते हैं तो बधाई है उनको। खुश हैं आप? खुश तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मालूम नहीं वादे पूरे करेंगे कि नहीं, वो भरोसा अब नहीं रहा उन पर। मैं वादा वादा दे रहा हूँ। हाँ, वो अब वादे पूरे करने वाले दिखते नहीं हैं, मतलब मुझे नहीं दिखते, हो सकता है करें, अच्छी बात है कि वो अपना जो कहे हैं बांकीपुर में वो बहुत सारा काम करे, अच्छा बांकीपुर को सबसे अच्छा विधानसभा बनाए। लेकिन लगता नहीं है कि वो इस ओर बहुत वो ध्यान देंगे, क्योंकि उनका इस बार इलेक्शन में भी जो 1-2 भाषण में उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा तो इस क्षेत्र के लिए कर नहीं पाऊँगा। पहले से निराश दिख रहे थे कि हाँ, इसको मैं सिंगापुर नहीं बना पाऊँगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अकेला मैं क्या कर लूँगा। बाद में अपने इस स्टेटमेंट को उन्होंने बदला और तब बोलना शुरू किया कि ना हम कुछ करेंगे, ये करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आशान्वित मत होइए, वो व्यक्ति भी राजनीतिज्ञ ही है और बिज़नेसमैन है, अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, हो सकता है।